नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद कहा, यह एक्सप्रेसवे यूपी में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। पीएम ने कहा, मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की कामना करते हैं। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी 2 चरणों में विजय संकल्प यात्रा आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार से रोड शो के संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सक्रिय हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जनजागरण पदयात्रा के लिए अमेठी पहुंचे। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा, हिंदू प्रेशर के सामने नहीं झुकता और हिंदुत्ववादी झुक जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, मोदी मोहल्ले के अंकल बन गए हैं, शादी के मामले में ऐसी रोक-टोक क्यों। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ और मऊ में सपा नेताओं पर शनिवार को हुई छापेमारी की कार्रवाई पर कहा कि चुनाव से पहले ये सब जानबूझकर किया गया है। ये सब पहले भी हो सकता था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये कार्रवाई की गई। गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने पर सीएम ने करीब 13,186 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेशवासियों को कई तोहफे भी दिए। सीएम ने कहा, सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा भी किया। प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अगले 2 साल में और ज्यादा काम करके दिखाएंगे। जयपुर में सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई। आपका विश्वास हमारा प्रयास प्रदर्शनी का सीएम गहलोत ने उद्घाटन किया। सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान सीएम गहलोत ने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। सड़क सुरक्षा विभाग के स्टॉल पर हर जीवन अनमोल, इसलिए आमजन सड़क सुरक्षा नियमों की पालना का संकल्प लें, लिखकर संदेश दिया। राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने पर सीएम गहलोत ने प्रदेश को विविध विकास परियोजनाओं की सौगातें दी। इसी कड़ी में सीएम ने बूंदी जिले को वर्चुअल समारोह के दौरान 63 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से तैयार बडाणिया गांव लघु सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। सीएम गहलोत ने 73 करोड़ 93 लाख की लागत की इंद्रगढ़ वृहद पेयजल योजना और 15 करोड़ 45 लाख की चंबल बूंदी वृहद पेयजल योजना का लोकार्पण किया। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 सालों की विफलता को गिनाते हुए जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, 11 राज्यों में 113 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई। नवी मुंबई के एक स्कूल में एक साथ 16 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी छात्र 8वीं कक्षा से लेकर 11वीं तक के छात्र हैं। भारत में कोविड-19 के 7,145 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों के दौरान 289 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना के एक्टिव मरीज अब 84,500 रहे हैं। भारत ने शनिवार को अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया। रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। आरबीआई की बैठक में यह बात कही। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह चित्तौड़गढ़ पहुंचे। राजा भैया ने दुर्ग दर्शन के बाद हीरक जयंती समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। कोटा में एक चाय की दुकान पर बैठे युवक पर पाइप और सरियों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर घायल राजेंद्र सिंह को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया। कोटा की कैथोनी पोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया। कब्जे से एलईडी टीवी बरामद। कोटा में सुकेत गैंगरेप केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 16 आरोपियों को दोषी माना। केस में 27 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। उदयपुर की कुराबड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 5 दिन का अल्टीमेटम समय को मात्र 5 घंटे में पूरा करते हुए 5 आरोपी गिरफ्तार। बूंदी से मंदिर में हुई चौकीदार की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक कोई सबूत नहीं लगा। 3 दिन पहले कुछ चोरों ने मंदिर से पैसे चुराते वक्त चौकीदार की हत्या कर दी। अलवर में कुछ बदमाशों ने पालतू कुत्ते पर गोली चला दी। घायल कुत्ते का इलाज पशु अस्पताल में जारी। जोधपुर में कोर्ट से ले जाते हुए आरोपियों पर फायरिंग हुई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी। टोंक में जेल में वसूली के केस में पुलिस ने डेयरी बूथ संचालक को गिरफ्तार किया। जेल के कमजोर कैदियों से वसूली करता था।
सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने नामजद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कबाड़ी के गोदाम में चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमसीएच में प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद माता पिता भाग गए। अलवर में एक महिला ने तांत्रिक की बातों में आकर अपनी बहू को गर्म चिमटे से जला दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बारां के शाहबाद में तीसरे चरण के मतदान के दौरान दो पक्षों के समर्थकों में झड़प हो गई। पथराव में 4 वर्षीय बालक सहित आधा दर्जन लोग घायल। उदयपुर की सविना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 बाल अपचारी को भी डिटेन किया। बूंदी जिले के नमाना थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 नाली बंदूक लेकर घूम रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र स्थित रतनगढ़ गांव में बकरियों की टहनी काटते समय एक अधेड़ बिजली के तारों की चपेट में आ गया। हादसे में मौत। भीलवाड़ा के बदनौर क्षेत्र के मोगर ग्राम पंचायत के भीलों की झोपड़िया गांव में पंचायत की जमीन पर कब्जा करने का मामला। पंचायत की ओर से नोटिस जारी होने के बावजूद अवैध निर्माण जारी। प्रागपुरा थाना इलाके के ढाड़ा गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस को सफलता। पुलिस ने 12 घंटों के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बूंदी में 15 दिसंबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद। करौली में घर में घुसकर परिवार वालों को बंधक बनाकर महिला के साथ रेप करने और अपने ही साथी के हत्या के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 72,000 रुपए के दंड सुनाए। दौसा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। चूरू के सुजानगढ़ में सरकारी वकील से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने के आरोप में अनंतपाल सिंह गैंग पर केस दर्ज। सादुलपुर के तहसील के गांव भोजन के पास दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय के एक नर्सिंग कर्मी की रेलगाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। राजसमंद में राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने पर शिक्षकों ने हल्ला बोल का कार्यक्रम किया। शिक्षक सरकार से एनपीएस को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश मीणा को तलाशने की मांग को लेकर दौसा के लालसोट में पिछले 38 दिनों से जारी धरना समाप्त। अलवर शहर में पेयजल की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ा। टोंक जिले के उनियारा सीएचसी में बड़ी लापरवाही। नसबंदी करवाने के बाद अपने घरों पर जाने के लिए महिलाओं को तेज सर्दी में वाहनों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। क्षत्रिय युवक संघ अपनी स्थापना का हीरक जयंती समारोह मना रहा है। झोटवाड़ा से लेकर खातीपुरा तक संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को झालावाड़ के खानपुर के दौरे पर रही। इस दौरान वे खानपुर क्षेत्र के चांदखेड़ी जैन तीर्थ में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव के समापन समारोह में पहुंची। जयपुर में शनिवार को देश भर के बिजनेस टाइकून, सियासी शख्सियत और बॉलीवुड सितारों का जमघट लगा। जयपुर में राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी है और देश भर से चार्टर विमानों के जरिए तमाम नामचीन पहुंचे। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी में पहुंचे सीनियर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पटेल उनके पुराने मित्र हैं। वो जयपुर उनके बेटे की शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे। कोटा में वैष्णो देवी ज्योति मंदिर दादाबाड़ी में मूर्ति के 39वें स्थापना दिवस पर माता की चौकी सजाई गई। इस दौरान भजन संध्या के दौरान वृंदावन की पूनम दीदी ने श्री राधा नाम संकीर्तन से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। 12 जिले में पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न। 68.43% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी अपने 3 दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे। भैंसा खमेड़ सरपंच गेंदीबाई के निधन पर परिवार को सांत्वना दी। अभिभाषक संघ कार्यालय में जिला एवं सेशन न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने अधिवक्ताओं की बैठक ली। धौलपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का हुआ लोकार्पण। सरकार के 3 साल पूरा होने के साथ कोटा की जनता के लिए खुल गया बायोलॉजिकल पार्क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बस्सी कस्बे के रेलवे फाटक पर बने आरओबी का वर्चुअल लोकार्पण किया। आरओबी के लोकार्पण समारोह में बस्सी में विधायक लक्ष्मण मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि बतौर अतिथि मौजूद रहे।
बूंदी जिले में नैनवा उपखंड क्षेत्र के बामन गांव क्षेत्र में लोगों ने मिसाल पेश की। लोगों ने जन सहयोग से 45 लाख की राशि एकत्रित कर बांध का निर्माण कराया। कोरोना टीकाकरण में दूसरे स्थान पर पहुंचा बूंदी। 99% लोगों को लग चुका है पहला डोज। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे प्रजय की जयपुर के रामबाग होटल में होने जा रही शाही शादी में शिरकत करने के लिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, पत्नी साक्षी धोनी और बेटी के साथ जयपुर पहुंचे। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। यहां बांग्लादेशी टीम अपने स्पिन बॉलिंग कोच के साथ पहुंची थी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। चोटिल रोहित शर्मा के टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को टेस्ट टीम का नया उपकप्तान बनाया।